हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के जो शेयर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिर रहे हैं। आपने फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा 20% तक का सर्किट जो है, लोअर सर्किट उनके अंदर लगा था। और इसका जो मेन रीज़न है बेसिकली एक यूएस बेस्ड फर्म है जो 2017 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, नाम है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसके अंदर बताया है कि अडानी जो ग्रुप कंपनी के जो शेयर हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दे। इनफैक्ट उन्होंने इसको मैन मेड डिज़ास्टर तक बोला है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट इन्होंने इनके बारे में पब्लिश करी है। ऐसा नहीं कि हिडनबर्ग ने पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश करी हो। हिडनबर्ग इसी तरीके की रिपोर्ट पब्लिश पहले भी करता आया है। उसी की वजह से जो है मार्केट रिएक्ट कर रही है। हालांकि अडानी जो ग्रुप है उन्होंने सफाई भी दी थी इसके रिगार्डिंग, और जो उनका एफपीओ आने वाला है उसमें भी उन्होंने कहा है जो 27 से 29 जनवरी तक चलेगा कि हम वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो उसका जो शेड्यूल रहेगा वो यही सेम रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जो इसके ज़्यादातर शेयर लोअर सर्किट पे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के हिसाब से जितने भी इसके लिस्टेड शेयर हैं, ऑलमोस्ट 9 के अराउंड जो इस ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर हैं, तो चार्ट के हिसाब से उनके जो नेक्स्ट सपोर्ट क्या होंगे, कहाँ से उनके बाइंग लेवल हो सकते हैं। साथ साथ हम फंडामेंटल बेसिस पे भी थोड़ा बहुत इसका वैल्यूएशन चेक लेने की कोशिश करेंगे, क्या ये एक्चुअली एक्सपेंसिव है या फिर नहीं। तो दोस्तों देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी कितनी कंपनियां जो हैं शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे लगभग 9 कंपनी जो हैं इसकी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। इन सब के नाम यहाँ पर हैं। और जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था 27 जनवरी का, यानी कि फ्राइडे का, उस टाइम पे इनका जो क्लोजिंग के बाद क्या इनका जो है मार्केट के अंदर प्राइस था वो यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ साथ कितने परसेंट ये फॉल हैं एनएससी के हिसाब से वो यहाँ पे हमने दिखाया है। तो आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर शेयर में लोअर सर्किट है। जैसे कि मैं अदानी ग्रीन की बात करूँ, लोअर सर्किट है। यहाँ पे अगर अदानी पावर देखें उसके अंदर भी लोअर सर्किट, अदानी टोटल गैस के अंदर लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन के अंदर लोअर सर्किट, अगर अदानी विल्मर के अंदर देखें तो यहाँ पे भी लोअर सर्किट है। यानी कि लगभग 9 में से आप अगर देख पा रहे होंगे तो 5 कंपनी के अंदर लोअर सर्किट है। और औरों के अंदर भी अगर आप देखें तो एसीसी भी 13% से ज़्यादा गिरा हुआ है। अडानी एंटरप्राइज भी देखें तो 18.5% से ज़्यादा है। और सबसे नीचे अंबुजा सीमेंट देखें तो वो भी 17.3% तक गिरा हुआ है। यानी कि इस तरीके का फॉल जो है अदानी ग्रुप की कंपनी में देखा गया है। अदानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट की वजह से। चलिए एक बार अब चार्ट पे देखते हैं कि नीचे कहाँ तक ये जा सकते हैं, उनके एक बार लेवल चेक करते हैं। उसके लिए हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऐप के ऊपर। तो यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों हमने पहला शेयर लिया है अडानी एंटरप्राइजेज़ का, बिकॉज इसका एफपीओ आने वाला है 20,000 करोड़ का, इनफैक्ट आ चुका है। और इसकी आज जो है 29 जैन को इसकी जो लास्ट डेट है। अगर आप ध्यान से देखें इस मंथली चार्ट के अंदर, इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि टेक्निकल चार्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने ऑलरेडी हमें यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, आप देखेंगे दिसंबर 2022 की, ये एक प्रॉपर रिवर्सल कैंडल है, प्रॉपर एक डोजी कैंडल है। और अगर आप टेक्निकल जानते समझते तो यहाँ पे आप जैसे ही इस कैंडल का जो लो है लगभग 3600 के आसपास का, यानी कि यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती आप इसमें से एग्जिट कर सकते थे और अपना जो लॉस हुआ है उसको बचा सकते थे। तो चार्ट देखिए इतने बढ़िया तरीके से काम करता है। इनफैक्ट जब इसका एफपीओ अनाउंस हुआ था तभी मैंने आपका अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर सबको बताया था कि इसके अंदर अभी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो अडानी एंटरप्राइज है इससे और सस्ते में मिलेगा। और यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं इसने फ्राइडे के अंदर जो लो बनाया है वो लगभग 2712 का है और क्लोजिंग दी है लगभग 2761 के आसपास। और चार्ट की अगर हेल्प से देखें तो ये अभी भी नीचे की तरफ और जा सकता है, अभी भी नीचे की तरफ इसके अंदर कम से कम 400 पॉइंट के आसपास का रूम है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2350 से 2400 के आसपास है। इसको और बेहतर समझने के लिए दोस्तों हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा वीकली चार्ट।
तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका वीकली चार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 3100 के आसपास। ये जो 3100 का लेवल है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसने उसका ब्रेक डाउन कर दिया और ब्रेक डाउन करने के बाद आप जानते ही हैं, फिर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर फॉल हुआ और चार्ट में और कहीं भी हमें सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, ना ही मंथली पे ना ही वीकली पे। तो मेरे हिसाब से लगभग ये यहाँ पर यानी कि लगभग 2350 2400 के आसपास ये बिल्कुल आ सकता है। फिर वहाँ हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, वहाँ हम बाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर ये जो रेंज रहेगी इसकी 1900 के आसपास, फिर ये यहाँ आ सकता है और हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ आए। हालांकि जो अदानी ग्रुप के कंपनी के जो शेयर हैं वो बढ़िया हैं दोस्तों। वैल्यूएशन ज़रूर हाई हैं, लेकिन कंपनी में जो पोटेंशियल है इस ग्रुप के अंदर या अडानी एंटरप्राइज के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अभी जैसे जैसे इनका जो वैल्यूएशन कूल डाउन होगा, नीचे की तरफ आएंगे, 40-50% करेक्ट होंगे तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उस समय आप बाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2300-2400 के आसपास यहाँ पे आप पहली बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर, और दूसरी बाइंग आप यहाँ पे 2000 से 1900 के आसपास भी कर सकते हैं। एसएल आप मेरे हिसाब से इसके अंदर 1900 का लगाएंगे और 1900 का एसएल लगा के इसके अंदर बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी से आप बाई कर सकते हैं। एसएल का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज ये सेंटिमेंटल मामला है। इसीलिए अगर सेंटिमेंट कंपनी के पूरे ग्रुप के जो टुवार्ड्स नेगेटिव हो गए और भी ज़्यादा अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर इसके अंदर और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए एसएल ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, मौका यहाँ आपके लिए बिल्कुल ज़रूर है। कंपनी जो है अडानी ग्रुप जो है बहुत ही बढ़िया है, हालांकि वैल्यूएशन हाई है, इसी वजह से इसका करेक्शन होना तय था। अडानी ग्रुप का दोस्तों दूसरा शेयर है अडानी पोर्ट। अगर अडानी पोर्ट के अंदर भी देखें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेंज बनी थी, उस रेंज का ब्रेक डाउन कर दिया। ये मंथली चार्ट है। ब्रेक डाउन करने के बाद अगर ये वाली जो ट्रेड लाइन देखें इस मंथली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसने यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। लेवल है लगभग 535-540 के आसपास, यानी कि एक तो सपोर्ट आपका ये हो गया, एक बाइंग लेवल आपके लिए ये हो गया। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 530 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर श्योर शॉट आपको ये 500-450 के आसपास मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो दो बाइंग लेवल आपके लिए दोस्तों यहाँ पे तैयार हैं। तो यहाँ पे इसने जो सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी अगर आपको मिले तो एक बाइंग यहाँ करेंगे, और यहाँ पे जो मैक्सिमम बाई आपकी करेंगे वो करेंगे 450 के अराउंड। यहाँ पे इसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। मेरे हिसाब से यहाँ से इसको फिर से ऊपर की तरफ का मूवमेंट देना चाहिए, और तब तक वैल्यूएशन भी अच्छे खासे करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसने लगभग 980 के आसपास का हाई बनाया है, और यहाँ पे 450 के अराउंड आते आते ये हाफ जो है 50% से ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। और इस कंपनी के अंदर भी अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ग्रोथ के जो वेन्यू है अडानी पोर्ट के वो भी काफ़ी शानदार है। वही बात इसके अंदर भी लागू होती है। वैल्यूएशन हाई थे बिकॉज हमने किसी कंपनी को जब जिस कंपनी के शेयर एक तरीके से एकदम से भागते हैं तो हम भेड़ चाल के अंदर ज़्यादातर रिटेलर जो उसको खरीदते जाते हैं और ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन अब ये अच्छा मौका है हमारे पास। अगर कोई भी शेयर अगर हमें 40-50% डाउन के बाद अगर मिल रहा है अदानी ग्रुप का, तो हमें उसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेवल मैंने आपको अदानी पोर्ट के भी बता दिए हैं। चलिए अगले चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट है अदानी ग्रीन का। यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट लगाया है। यहाँ पे अगर हाई देखा जाए तो लगभग 3000 के आसपास का इसने हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, और उसके बाद अब ये करेक्ट हो गए 50% से ज़्यादा करेक्ट होकर 1486 के आसपास का जो लेवल है वहाँ पे ये मिल रहा है। लेकिन चार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो अभी भी इसके अंदर डाउनफॉल का और रूम है। अगर हम वीकली चार्ट पे चले तो इसके अंदर फिर मैं बेटर आपको लेवल बता पाऊंगा जहाँ से हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई थी, जो एक नेगेटिव पैटर्न होता है। यहाँ अगर आप मैं इसको सर्कल करूँगा तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जिसका इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो ये चार्ट जो है अभी भी यानी नीचे की तरफ और रूम है, नीचे की तरफ और ये जा सकता है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 1300 के आसपास रहेगा। 1300 से लेके और आप इसको लगभग 900 से 1300 के आसपास, ये जो मतलब जो रेंज रहेगी दोस्तों 900 से 1300 की, ये आपके लिए बेस्ट बाइंग रेंज रहेगी। यानी कि इस रेंज के अंदर अगर मिलता है चार्ट के हिसाब से तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी।
डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है जो इसके लिए नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से अभी नीचे जाने का और फर्दर रूम है। और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, पहला सपोर्ट दोस्तों इसको 1300 के आसपास ही मिलेगा, फिर वहाँ से हो सकता है ये पुल बैक करे, लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल होगा आपको ये 1300 से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको 1200 1900 तक मिले तो आप इसको बिल्कुल रख सकते हैं। और उस केस में एसएल ज़रूर बनाइएगा, आपका एसएल होगा 850 का। 850 के एसएल के साथ आप इसको अगर मिलता है नीचे के लेवल्स पे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है अडानी पावर का। अडानी पावर अगर देखें तो बहुत ही अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। ये इसका मंथली चार्ट है, यहाँ पे इसने इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट दिया था, यहाँ आप देख सकते हैं इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद इसने हाई बनाया था यहाँ पे 432 के आसपास, आई थिंक 432 का, हाँ जी 432 का हाई बनाया था और वहाँ से करेक्ट हो गया, अब 248 के आसपास है। और यहीं पे इसका एक काफ़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो है 240 का, यानी कि यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल कैंडल मिलती है, मैं इसको फिर वीकली में करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको 240 के आसपास अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो यहाँ बिल्कुल बाइंग बनेगी। एसएल होगा आपका 230 का 230 के एसएल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एसएल है वो काफ़ी कम बन रहा है और जो है यहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 240 के एसएल के साथ, सॉरी, तो 230 के एसएल के साथ यहाँ पे एक बाइंग इसके अंदर बन सकती है, लेकिन एसएल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अगर 230 ब्रेक हुआ तो फिर नीचे की तरफ फॉल बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा। 230 ब्रेक होने के बाद इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 150 140 के रेंज में मिलेगा, तो लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करिएगा। इसीलिए दोस्तों लेवल बताने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी डाउनफॉल था, क्योंकि हम लोग ऐसे जो शेयर है जो ज़्यादातर जो लगातार भागते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, तो हम उसके अंदर एकदम से एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों एक एंट्री ज़रूर बनेगी, लेकिन विद एसएल, और इसके नीचे ब्रेक होता है तो फिर हम एंट्री यहाँ नहीं करेंगे। बिल्कुल एक बार प्लीज़ दोबारा फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 230 के नीचे अगर ये नीचे सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो फिर हमारा एसएल हिट होएगा, फिर हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे 140 150 160 के लेवल का, फिर वहाँ पे एंट्री बनेगी। तो ये बात होगी अदानी पावर की। नेक्स्ट शेयर है हमारा अदानी ट्रांसमिशन। अगर इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे इसका मंथली चार्ट है और इसका जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है नेक्स्ट, वो है लगभग 1900 से 1850 के आसपास, यहाँ आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। वीकली के अंदर हम देखते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये अच्छे खासे सपोर्ट एरिया के आसपास है। मैंने आपको बता दिया लगभग 1900 1850 के आसपास अगर आपको मिलता है, ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता है तो आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा इसके अंदर भी कंपलसरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर दे। सपोर्ट से एक बार ऊपर की तरफ जाता ज़रूर है, लेकिन पूरा ट्रेंड चेंज हो जाए ये बता पाना अभी मुश्किल है। और सपोर्ट पे भी ये रुके ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। हम जो यहाँ पे बताते हैं वो बेसिकली प्रोबेबल जो लेवल है वो आपको बताते हैं, इसलिए आपको रिवर्सल कैंडल जो ढूंढना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। रिवर्सल कैंडल के ऊपर अगर एक क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो ही आप ट्रेड के अंदर जाएं। और एसएल ज़रूर लगा लीजिएगा 1800 का, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं एक तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, और अगर ये एक्टिव हो गया तो ये जो शेयर है आपको 1000 रुपये से भी नीचे का मिलेगा। ये देखिए कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप की फॉर्मेशन हो रही है जो नेगेटिव पैटर्न है, इसलिए एसएल इसके अंदर 1800 का एसएल ज़रूर लगाइएगा। 1800 के नीचे फिर ये फ्री फॉल गिरेगा और हो सकता है 1000 रुपये से भी कम में मिले। तो फिलहाल बिकॉज ये यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। वैसे भी 4000 के आसपास का शेयर 2000 के आसपास मिल रहा है, यानी कि 50% ऑलरेडी करेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती है, लेकिन विद द एसएल। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं अदानी ट्रांसमिशन, सॉरी नेक्स्ट चार्ट है हमारा अदानी टोटल गैस का। तो यहाँ अगर देखें तो इसने भी जब लगभग 4000 के आसपास हाई बनाया था और अब 3000 के आसपास ये यहाँ पे आके रुका है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हमें फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, प्रोवाइडेड ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाए। वीकली चार्ट के हिसाब से इसके फर्दर लेवल हम लोग चेक करते हैं।
ये देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया ज़रूर है और अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही ये रुका हुआ है और यहाँ से रिवर्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ से हो सकता है ये रिवर्स हो, तो यहाँ पे हमारी पहली बाइंग बनेगी। अगर यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनाता है 2700-2800 के आसपास, तो यहाँ हम पहली बाइंग कर सकते हैं। और अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे की तरफ भी आता है तो हम लगभग 2400 के लेवल तक बाइंग कर सकते हैं। और इसके अंदर एसएल रहेगा दोस्तों 2000 का एसएल होगा। वो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर भी रहेगी। एक सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 2700 से 2800 का। अगला जो सपोर्ट होगा इसका वो 2400 के आसपास होगा और आखिरी सपोर्ट होगा इसका लगभग 2100 के आसपास। एसएल इसके अंदर 2000 का होगा, 2000 का एसएल ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट शेयर है अदानी विल्मर का। अदानी विल्मर न्यूली लिस्टेड कंपनी है। ये अगर देखा जाए तो ये भी अपने सपोर्ट के ही आसपास है। लेवल है लगभग 490 से 500 का, तो ये भी यहाँ से हो सकता है रिवर्स हो जाए। लेकिन रिवर्सल कैंडल का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिना रिवर्सल कैंडल के बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना और एसएल भी लगाना है। तो ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारा मिनिमम एसएल बनता है। एसएल हम यहाँ लगाएंगे 470 का। 470 के एसएल के साथ रिवर्सल कैंडल बने तो यहाँ भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अपसाइड का। अगर 480 को ये ब्रेक कर देता है तो फिर इसके अंदर भी फॉल बहुत ही बढ़िया आ सकता है, जो इसको लगभग यहाँ से 300 और 250 तक भी ले जा सकता है। इसीलिए लेवल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेवल के हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट शेयर है एसीसी का। एसीसी के अंदर देखें तो इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा करेक्शन हुआ है। ये इसका मंथली चार्ट है और ये भी अगर देखा जाए तो अपने एक इमीडिएट सपोर्ट के आसपास ही रुका हुआ है। लेवल 1700 से 1800 का है। इसको भी हम वीकली चार्ट में लेके चलते हैं और बेटर तरीके से समझते हैं। वीकली चार्ट पे देखें दोस्तों तो इसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1880 से 1900 के आसपास। यहाँ आप देख सकते हैं इसने उसका ब्रेक डाउन ज़रूर किया है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो दी है इसने लगभग 1880 के आसपास दी है। यानी कि हो सकता है ये इसको रेस्पेक्ट करे और यहाँ से ही ऊपर की तरफ चला जाए। तो एक बाइंग लेवल यहाँ पे हो गया जहाँ पे इसका सपोर्ट है 1880 से 1900 का, यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। और अगर जो इसने लो बनाया है फ्राइडे को, जो है लगभग इसका 1732 का, अब मान सकते हैं 1720 के नीचे अगर ये सस्टेन करा तो फिर से ये और नीचे की तरफ आएगा और सकता है 1500 के आसपास आपको मिले। तो यानी कि एक बाइंग तो यहीं पे बनेगी दोस्तों जहाँ पे इसने अभी सपोर्ट लिया है और हो सकता है यहीं से ये ऊपर की तरफ जाए, बिकॉज इसका जो चार्ट है उतना वीक नहीं है जितना और अडानी के जो शेयर हैं उनका है। और इसकी जो वैल्यूएशन भी है दोस्तों वो उतनी हाई नहीं है जितनी अडानी की अदर जो ग्रुप ऑफ कंपनी की हैं। लेकिन फिर भी हम लेवल का ध्यान रखेंगे। तो एक बाइंग यहाँ पे बनेगी और इसके नीचे ब्रेक करता है तो हो सकता है ये 1500 की तरफ भी आए और फर्दर हो सकता है 1300 के लेवल को भी टेस्ट करे। और अगर नीचे की तरफ ये आता है, अगर 1300 के लेवल को टेस्ट करता है तो 1250 का हमारा इसके अंदर एसएल रहेगा। तो चार्ट के हिसाब से एक बाइंग यहाँ पे बनती है, एक बाइंग 1500 पे और हो सकता है 1300 के आसपास भी आया तो वहाँ पे भी बाइंग बनती है। तो हम 3 स्टेप्स के अंदर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। हालांकि चार्टिकली ये उतना वीक नहीं है जितना कि अदर अडानी के जो शेयर हैं। लास्ट है हमारा अंबुजा सीमेंट। चलिए एक बार अंबुजा पे भी चेक ले लेते हैं। अंबुजा के अंदर भी देखा जाए तो 600 का हाई बनाया था और फिलहाल जो है 380 के आसपास की क्लोजिंग है और अभी ये भी सपोर्ट के आसपास ही है। यानी कि चार्टिकली ये भी उतना वीक नहीं है। तो यहाँ पे भी एक बाइंग जो बनेगी आपकी वो 350 380 के आसपास आप इसके अंदर बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है फर्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देता है और इसका अगर रेस्पेक्ट नहीं करता यानी कि 340 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये आपको 300 के आसपास तक जो है मिल सकता है, वहाँ पे भी आपको बाइंग करनी है। और एसएल बहुत ज़रूरी है, तो एसएल आपका इसके अंदर रहेगा लगभग 260 का, 260 के नीचे फिर आप इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलती है 360 380 के आसपास। फिर यहाँ पे 340 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 280 से 300 के आसपास। एसएल होगा हमारा 250 का। तो ये बात होगी दोस्तों चार्टिकली हमने सारे शेयर जो है देख लिए, उनका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो देख लिया। आपको सिर्फ ये ज़रूर ध्यान में रखना है दोस्तों, सपोर्ट से वो रिवर्सल कैंडल ज़रूर बनाए और जब वो रिवर्सल कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल कैंडल के ऊपर क्लोज करे और वॉल्यूम के साथ क्लोज करे तो आप मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से रिवर्सल
हो गया है और फिर उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे हैं जो 40-50% करेक्ट हो गए, उनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहें तो अदानी ग्रुप की कंपनी के अंदर प्ले कर सकते हैं। सबके लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। और अब एक बार मैं आपको एक तो जो शेयर है उनकी हेल्प से इसका जो फंडामेंटली क्या वैल्यूएशन है जो है प्रांजल कामरा साहब की जो है टिक्कर डॉट फिनोलॉजी साइट है उसके हिसाब से, देखिए टिक्कर डॉट फिनोलॉजी है, उसके हिसाब से भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किसी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो चूंकि अडानी एंटरप्राइज़ का एफपीओ है तो सबसे पहले इसी का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। अभी देखिए इसने जो नया जो प्राइस है वो इसने अपडेट कर दिया है, यहाँ इसकी साइट पे आप दिखा रहे होंगे। इसका जो सीएमपी है ये देखिए बिल्कुल अपडेटेड है और इसके हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और चार्ट में भी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड पोटेंशियल अब भी है, 300 से 400 पॉइंट अभी भी नीचे गिर सकता है। तो वही चीज़ें फंडामेंटली भी उसको सपोर्ट कर रही हैं। आप देखिएगा यहाँ पे जो टिकर डॉट फिनोलॉजी की जो ये वेबसाइट है ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन करी गई है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस में नहीं घुसना चाहते क्योंकि जैसे कि वैल्यूएशन के लिए हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पी होता है, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर रेशियो होता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर कंपनी को हाई वैल्यूएशन मिली है तो हो सकता है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हो, जो इस वैल्यूएशन को हो सकता है जस्टिफाई कर पाए। लेकिन हम इतने ज़्यादा कैलकुलेशन में घुसने के बजाय हमारा ये जो काम है वो सारा टिक्कर डॉट फिनोलॉजी की वेबसाइट कर देती है और यहाँ पे पूरा जो है निचोड़ यहाँ पे ये दिखा देती है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे जाके वैल्यूएशन चेक करनी है। तो ये देखिए एक भी स्टार नहीं मिला, इसका मतलब वैल्यूएशन में बहुत ही पुअर है, यानी कि बहुत ही हाई इसकी वैल्यूएशन है। अगर आप फर्दर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इसके पीयर से भी कंपेयर कर पाएंगे। हालांकि अदानी का प्रॉपर कोई पीयर नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट कंपैरिजन करी जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक्चुअली में ये हाई दिखेगा। ये देखिए अडानी एंटरप्राइज की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 24 के आसपास है, और ये देखिए ट्रेडिंग में और जो अदर कंपनी है उनकी देखिए, इसे ऐसे ही पी देखिए दोस्तों, ऐसी आप पी देखिए, मतलब कितना ज़्यादा महंगा ये औरों के कंपैरिजन में आपको ये दिखाई दे रहा है। चलिए एक दो शेयर और दिखाता हूँ आपको इसी तरीके से, बाकी फिर आप खुद भी कंपैरिजन इनका कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए अदानी पावर मैंने लगाया है और यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे तो फेयर के आसपास है, और वही हमारा चार्ट भी आपको बता रहा था कि अभी जो है सपोर्ट के आसपास है अदानी पावर, और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है लेकिन विद द एसएल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन फेयर है। हालांकि अगर इसका पूरा वो देखा जाए, इसकी जो परफॉर्मेंस देखी जाए आरओसी के हिसाब से, तो वो काफ़ी डिसमल है, काफ़ी पुअर है। और अगर मैं इसको पीयर से कंपेयर करूँ तो वो भी आप नीचे देख पाएंगे। मैं पीयर से इसको कंपेयर करता हूँ तो इसका पी बिल्कुल है ही नहीं। इसका मतलब बेसिकली कंपनी जो अडानी पावर है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको वैल्यूएशन मिले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो इसके वैल्यूएशन यहाँ पे फेयर दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम चलेंगे एसीसी के वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव साइड पे यहाँ पे दिखाए गए हैं। पीयर से नीचे कंपेयर आप कर लेंगे, नीचे डाउन करूँगा तो आपको पता लग जाएगा पीयर्स के मुकाबले इसके जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा स्टीप हाई नहीं है, ठीक ठाक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एसीसी हुआ और अंबुजा हुआ, यहाँ पे आपको अंबुजा भी दिखाई देगा, देखिए अंबुजा हुआ, इन दोनों का जो चार्ट है वो इतना जो है ख़राब हमें नहीं दिखाई देता इन कंपैरिजन टू अदर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। अदानी पोर्ट पे चलते हैं। अदानी पोर्ट देखिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा अदानी पोर्ट एक्सपेंसिव है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो भी इतनी बढ़िया नहीं है, ये देखिए। और परफॉर्मेंस देखें तो आरओसी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, प्रॉफिट की ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, और ऊपर से इतनी हाई वैल्यूएशन है। इसी की वजह से दोस्तों हिडनबर्ग जो है, हिडनबर्ग जैसी जो फर्म है उन्होंने एक तरीके से हमें अलर्ट किया है, वॉर्न किया है कि ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट ही नहीं बना रही हैं और उसको आप इतना ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे हो, तो ये उसी की वजह से हुआ है। अगर इसके कंपैरिजन में दूसरी कंपनी देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से गुजरात का जो पावर पोर्ट करके है, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू इससे हाफ है।
और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे काफ़ी बेटर है। और लास्ट अगर हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो है अदानी ग्रीन। और देख लेते हैं, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है दोस्तों एक्सप्लेन करने के चक्कर में। अदानी ग्रीन की वैल्यूएशन भी जो है फिर भी थोड़ी बहुत आपको फेयर यहाँ पे दिखाई देगी। इन्होंने पूरा जो कैलकुलेशन दोस्तों किया हुआ होता है, जो प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, सबको मिला के इसके पास जो एसेट है, तो बहुत ही बढ़िया साइट है। तो यहाँ से आप सीधा इनका वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर और रेशो के हिसाब से देखें जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसमल। आप देखिए ये कंपनी भी प्रॉफिट अभी तक नहीं बना पा रही है, नेगेटिव इसकी ग्रोथ है, डेप्ट भी है 18,000 करोड़ का। और फर्दर अगर और अपनी पीयर से कंपेयर करें इसको, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई पी नहीं है, पीओ जीरो है। इसके मुकाबले यहाँ पे नीचे अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन भी दिखेगी, ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है। इनफैक्ट पावर ग्रिड, टाटा पावर इससे बेटर है अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू में भी देखें। और अगर हम अर्निंग पर शेयर, आरओई, आरओसी में देखें तो टाटा पावर इससे मच बेटर है, अगर फंडामेंटली हम इसको देख पा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो वैल्यूएशन का बड़ा ही मिसमैच है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, कंपनी लॉस के अंदर है और फिर भी इतने ज़्यादा हम उसको वैल्यूएशन दिए हुए हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने कोशिश करी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।